हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। नवदीप धाम की जय। यमुना देवी की जय। वृंदावन धाम की जय। गंगा देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितेन भूतले स्वयं रूपकदां ददाति स्वपदान्तिकमहं वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसागरजातसहगण रघुनाथान्वी संजीव सावधूत परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम श्री श्री गौरताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय। ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग सोलहवें अध्याय पे बात करेंगे। आत्मसंभना आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञेंस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता म्हणजे अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, स्तब्धा म्हणजे घमंडी, धनमान म्हणजे तथा छोटी प्रतिष्ठा, मद म्हणजे मदने, अविनता म्हणजे लीन, जयंते म्हणजे यज्ञ करते हैं, नाम म्हणजे नाम मात्र के लिए, यज्ञ म्हणजे यज्ञों के द्वारा, ते म्हणजे वे, दंभेन म्हणजे घमंड, अविध पूर्ववत म्हणजे विधि विधानों का पालन किया है। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी भी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं। चूँकि वे किसी प्रमाण की विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण मोह भ्रम उत्पन्न होता है। उसी के कारण ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक भी भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हुए और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कह कर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ाकर मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में भी सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार में विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करके वे सोचते हैं कि जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए, जहाँ पर अविधि पूर्वक शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। देखिए इस अध्याय में क्या बताया है कि आजकल जो लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कितने मतलब प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, पैसा, संपत्ति, इसके लिए लोग जो सत्य है उस सत्य को कभी मानते नहीं, असत्य को आगे करके, असत्य में लोगों को गुमराह करके अपना कैसा स्वार्थ बनाते हैं, इसके बारे में इस अध्याय में बताया है। देखिए आज समाज में जो कलयुग, मतलब ये जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में 99% लोग इसका फ़ायदा लेते हैं, लेकिन भगवान ने यही बोला है 99.9% लोग जो है ये मूर्ख है, क्योंकि ऐसे फालतू चीज़ में ध्यान देके उनको आनंद आता है। कहने का मतलब यही है कि आज समाज में जो भगवान की जो भक्ति है, कृष्ण भगवान की जो भक्ति है, उसका प्रचार बहुत लोग कम करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया में जाके लोगों को बताया कृष्ण भक्ति क्या चीज़ है। अगर भागवत धाम जाना है आपको, बैक टू होम, गॉड होम, तो आपको किसकी भक्ति करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से
उन्होंने सब दुनिया में प्रचार करके बताया कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा आप किसी की भी भक्ति, कृष्ण राम विष्णु, ये जो भक्ति है ये मुख्य भक्ति है। जो सनातन धर्म, जब जब धर्म के ऊपर अन्याय होता है, असुर लोग धर्म के ऊपर, लोगों के ऊपर या आतंक करते हैं और धर्म का नाश करते हैं, तो उस टाइम भगवान हर युग में मतलब प्रकट होके उस धर्म का संरक्षण करते हैं। और इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, सबको, सब धर्म का मतलब सब देवता का त्याग करो और मेरे शरण में आओ, और मेरे शरण में आके आप अगर मेरी भक्ति करते हो तो तुम्हारा सब कुछ दुख तकलीफ ये इससे मैं आपको संरक्षण दूंगा, ये बोलते हैं। तो इस भक्ति का जो प्रचार करने का था उस टाइम, जो 550 पौने 600 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल में प्रकट हुए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये राधा और कृष्ण इनका अवतार थे। और उन्होंने ये अवतार क्यों लिया, क्योंकि ये कलयुग में पहले ज़माने में लोग यज्ञ करते थे, तपस्या करने के लिए जंगल में जाते थे। लेकिन इस कलयुग में अगर आदमी को सुखी बनना है तो सुखी बनने के लिए आदमी को यज्ञ करना नहीं है। यज्ञ ये सिंपल करना है, घर में भी कर सकते, बाहर में कर सकते, काम पे में कर सकते, किधर भी कर सकते, ऐसा यज्ञ बताने के लिए। और भक्ति कितनी श्रेष्ठ बाब है ये बताने के लिए उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। जब वे 24 साल के थे उस टाइम उन्होंने दीक्षा लेके वो माया जगन्नाथपुरी में जाके उधर भक्ति करने लगे। और उधर से कन्याकुमारी से लेके पूरे भारत भर में वो प्रचार करते थे। जंगल में जंगल से मतलब पैदल जाते थे, उस टाइम गाड़ी घोड़ा तो नहीं था, लेकिन वो हर जगह जाके उन्होंने भक्त बनाए। लेकिन उनके साथ बलराम जी भी जन्म लिए थे, जो गौरांग नित्यानंद, गौर निताई बल्कि नित्यानंद के हिस्से। तो वो अभी कृष्ण भगवान जो थे, ये कृष्ण भगवान जो थे वो राधा कृष्ण के अवतार थे। और गौर निताई मतलब निताई भगवान नित्यानंद जो थे वो बलराम, संकर्षण और अनंत शेष इनके अवतार थे। और श्री अद्वैत जो थे महाराज, वो हरिदास के गुरु थे। हरिदास जो ठाकुर थे उनके गुरु थे और महाविष्णु के अवतार थे वो। गदाधर पंडित जो थे श्रीमती राधा रानी के अवतार थे। और श्रीनिवास आचार्य जो थे वो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, उनकी आज तिरोभाव तिथि है, वो नारद मुनि के अवतार थे। और इन्होंने ये जो इनको पंच तत्व कहते हैं, इस पंच तत्व ने ही ये बहुत श्रीमंत घराने के थे। इन्होंने ऐसे जगह पे जाके प्रचार किया, लेकिन उन्होंने ऐसे भक्त भी बनाए। तो इन्होंने जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जब उधर प्रचार करते थे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को कभी भी ये डिस्टर्ब नहीं करते थे। उनको जैसा चाहिए वैसा सहकार्य करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्ति में आके भागवत धाम कैसे जाएंगे इसके पीछे पड़े रहते थे। और उन्होंने अद्वैत आचार्य इन्होंने हरिदास ठाकुर जी को दीक्षा देके, हरिदास ठाकुर जी मतलब दिन में 4 लाख हरिनाम मतलब माला का जप करते थे। और वो कभी खाने का किसी का भी ये नहीं करते थे, ख्याल नहीं करते थे, लेकिन वो हमेशा माला जपते रहते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। और श्रीवास जो ठाकुर थे, ये नारद मुनि के अवतार जो थे, ये चैतन्य महाप्रभु के इतने खास थे कि
जब चैतन्य महाप्रभु उनके घर में आए थे और उनको जब उधर संकीर्तन हो रहा था, तभी श्रीवास ठाकुर जो थे उनका बच्चा गुज़र गए थे, शरीर छोड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे का कभी ख्याल नहीं किया। उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु जो मतलब आनंद का रस ले रहे थे संकीर्तन का, तो उस संकीर्तन में इतने हो गए थे, मतलब अतिशय तल्लीम हो गए थे। और उस तल्लीम होने के वजह से उन्होंने अपने जो बच्चा गुज़र जाने के बाद भी उनको कभी बताया नहीं कि बाबा मेरे घर में बच्चा गुज़र गया है, आप इसको रुकाओ। लेकिन उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु को बोला, आप संकीर्तन करते रहो। और संकीर्तन करने के टाइम पे चैतन्य महाप्रभु को जब मालूम पड़ा कि मुझे आनंद नहीं आ रहा है संकीर्तन में, तभी उन्होंने रुकाया संकीर्तन और बोले क्या हुआ। तभी उनको मालूम पड़ गया कि श्रीवास ठाकुर जी का छोटा लड़का शरीर छोड़ा है और सब टेंशन में। क्योंकि उन्होंने बताया था सब घर में कि अगर आप इसके बाद रोना चालू करते हैं, मतलब मिसेस को बताया था, रोना चालू करते हैं, बाजू वाले लोगों को भी बताया था, अगर रोना चालू करते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु को अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो मैं आत्महत्या करूंगा नदी में जाके। तो ऐसा धमकी देने के बाद सब स्तब्ध हो गए। और उसके बाद में जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप जब उस संकीर्तन को रुकाया, तभी उनको मालूम पड़ गया कि ऐसा ऐसा बात हुई। तभी उन्होंने बताया, आपने मुझे पहला क्यों नहीं बताया। क्योंकि वो इतना चाहते थे कि ऐसे वक्त में हम अगर आपको बतावे तो आप ये जो संकीर्तन में आनंद जो ले रहे थे, तो आप में डिस्टर्ब हमको अच्छा नहीं लगता। मेरा बच्चा गया तो आना नहीं, लेकिन ये जो प्रचार है, ये भगवत नाम का जो प्रचार है, इसमें जो आपको आनंद आ रहा है और इसका प्रचार जो होना चाहिए वो ज़्यादा महत्व का है। ऐसा बोल के वो रुक गए। ऐसे ही मतलब बात है। और उसके बाद में जब इन्होंने षट गोस्वामी इनको जब बनाया ये, तभी उसमें रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, गोपाल भट्ट स्वामी थे, जीव गोस्वामी थे, लोकनाथ गोस्वामी थे, कृष्णराज कविराज गोस्वामी थे। ये उनके भक्त थे, मतलब इनके शिष्य थे, किसके? चैतन्य महाप्रभु के। और ये भक्तों ने ही वृंदावन में आके, वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो बोला था, जो सनातन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये एक ही घर के आदमी थे। ये मतलब इधर दूसरी घर के नहीं थे। लेकिन क्या हुआ था कि जो चैतन्य महाप्रभु का उनको जो आशीर्वाद मिला था और जो उनका उन्होंने जो उनको दीक्षा दिया था, तो उस बेसिस से उन्होंने ये सब जो स्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, ये सब अमीर घराने के थे। इनके पास इतनी दौलत थी, इतने जेवर थे, इतने उस टाइम क्या बोलते थे, मोहरे थे। उन्होंने उसमें के 50% जो मोहरे और जो संपत्ति थी कृष्ण भक्ति को दान दे दी। और 50% में 25% घर में रखा और 25% गरीब को बांट दिया। ये क्यों किया? क्योंकि वो चाहे तो अभी के उद्योगपति बन सकते थे, लेकिन उनको उद्योगपति नहीं बनना था। उनको भागवत धाम जाने के लिए, लोगों को भागवत धाम में लेके जाने के लिए प्रचार करना था। और इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बाद भी उन्होंने कभी लालच नहीं किया कि मुझे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी सुंदर स्त्री चाहिए, ये जीवन में क्या है, भक्ति करके क्या मिलने वाला, ऐसा कभी सोचा नहीं। लेकिन इन्होंने जो सोचा, ये समाज के और धर्म के और लोगों के हित के बारे में सोचा। और उस हित के बारे में सोच के उन्होंने अपनी संपत्ति दान की। और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी खाली एक धोती पहनते थे और ऊपर का एक सलवार रहता था, मतलब बाकी कुछ नहीं था उनके पास।
क्योंकि इतने अमीर होने के बाद भी उन्होंने समझ लिया कि ये माया है, और इस माया को हमारे पास अगर लेके रखेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। और भक्ति करने वाले आदमी के पास कभी भी माया नज़दीक नहीं आते। और कृष्ण भक्त जो एकनिष्ठ जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उसके पास माया कभी नहीं आती है, क्योंकि उसके पास भगवान के चरण रहते हैं। उसके भगवान के चरण साक्षात भगवान की भक्ति उसके बदन में पूरी भिनी रहती है। और इसीलिए वो कभी भी यही सोचते थे कि हमें माया से लोभ नहीं है, हमें भक्ति से लोभ है। और वो सदा हमेशा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो माला था, ये माला जो है उस माला को जपते रहते थे। और उनका माला जपने के टाइम पे वो बेभान होते थे कि उनको खाने का कभी याद नहीं रहता था, पानी पीने का याद नहीं रहता था, किधर है उसका भी याद नहीं रहता। भगवान कृष्ण भगवान राधा रानी इनको सपोर्ट करती थी, उनको दर्शन देती थी, मतलब इतने भक्ति में तल्लीन थे। ऐसी भक्ति जब होती है तभी भगवान के धाम में जाने को मिलता है। आजकल के लोग भक्ति के नाम पे कलंक है। कैसा है, भक्ति करने के लिए मंदिर में आएंगे, आने के बाद वो सोचेंगे कि मुझे एक पद मिलना चाहिए, पद के बाद पैसा मिलना चाहिए, पैसे के बाद एक प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, प्रॉपर्टी के बाद सबको मैं मीठी मीठी बात करके अपने झाल में फंसा लूँ, और झाल में फंसा के उनको अपने कंट्रोल में करके अपना एक इमेज बना दूँ। और ऐसी भक्ति करने के लिए आज हर जगह पे लोग दिखते हैं, लेकिन इनको ये नहीं समझता है भक्ति करने का है तो उनके जो आचरण है वो आचरण आत्मसात करके हमें भक्ति करना है। ये दिखावा जो है वो भक्ति करके क्या फ़ायदा मिलने वाला है। और जो दिखावा करते हैं वो भक्त नहीं होते, ये अशुद्ध भक्त होते। तो इस भक्ति में मज़ा नहीं है। और भक्ति करने का है तो कोई संपत्ति की, माया की, मतलब पैसे की या कोई भी चीज़ की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और उस नहीं होने के वजह से उस भक्ति में प्रोग्रेस होता है। और प्रोग्रेस होने के बाद उसको हर चीज़ भगवान का आत्म साक्षात्कार, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर बैठे हैं, भगवान के अंश अंदर है। और इस बेसिस पे हम क्या करते हैं हमको मालूम है, हम भगवान को कितना फंसा रहे, भगवान सब आंखों से देखते हैं। लेकिन जिस टाइम तुम्हारा ख़राब होगा उस टाइम तुमको याद आएगा मैंने क्या क्या गलत किया। इसीलिए हमारा कहने का मतलब ये है कि आज जो लोग मतलब नाटक करके भक्ति करते हैं तो उन्होंने समझना चाहिए कि हम किसको फंसा रहे हैं, खुद को फंसा रहे हैं, भगवान को नहीं फंसा रहे हैं, खुद के मन को फंसा रहे हैं। क्योंकि मन चंचल है और चंचल मन के वजह से आप लोगों को ऐसा मतलब बना के बता रहे हैं कि हम ऐसे हैं वैसे, तो गलत है वो। तो भक्ति करनी है तो ऐसे स्वामी लोगों की, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके, कभी कभी मैं देखता हूँ कोई पद में रहने वाले डोनेशन देते हैं, तो डोनेशन देने वालों को इतना मानते हैं कि उनको लगता है कि कितना अरे लो डोनेशन क्यों दे रहा है, क्योंकि लोगों को लगना चाहिए मेरे पास पैसा है मैं डोनेशन दे रहा हूँ। और थोड़ी लोगों में इज्जत बढ़ती है डोनेशन देने के बाद, और लोग उसकी स्तुति करते हैं। उसी वजह से डोनेशन देने वाला कभी भी अपनी स्तुति कभी मानेगा नहीं, नाम भी कभी डिक्लेयर नहीं करेगा। वो बोलेगा ये ले लो और दे दो, मेरा नाम मत कर। ये उसको सही डोनेशन वाला बोलते हैं। ये नाम आना चाहिए, इसके लिए डोनेशन देना चाहिए। ये अमीर, मैंने ऐसे लोग देखे हैं बड़े बड़े डोनेशन देते हैं लेकिन कभी भी अपना नाम नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उनको नाम बताने का कोई ज़रूरत नहीं। उनको क्या बनना कि जो तुम्हारी संस्था चल रही है उस संस्थे में जो तुम्हारे व्यवहार है वो हमको अच्छा लगा, और उस व्यवहार के वजह से हम आपको जो डोनेशन दे रहे हैं उसमें और भी अच्छे काम करते रहो। ये उसके पीछे का रीज़न रहता है। तो ऐसे लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को अगर कृष्ण भक्ति में आता है तो ये जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी की जो बुक्स है, सनातन गोस्वामी की जो बुक्स है, रूप गोस्वामी की जो बुक्स है, रघुनाथ जी भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इनके जो बुक्स है ये बुक्स पढ़ने चाहिए। और उन्होंने कैसे कैसे भक्ति आत्मसात की और भक्ति का प्रचार कैसा किया, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के बाद अपने को मालूम पड़ेगा कि हम किधर गलती कर रहे हैं, किधर सुधार करना चाहिए। नहीं तो फिर हम लोग अपना मतलब
क्या है कि कोई भी भक्त बनता है तभी लोग उसको देखते हैं, ये भक्त कैसा है, ये पारदर्शक है, शुद्ध एकनिष्ठ है या भक्ति करने का नाटक कर रहा है, ये भी लोग देखते हैं। तो इसमें नाम खराब किसका होता है? जो ऐसा गलत करता है उसका नाम खराब है। और जो पारदर्शक रहेगा ना, एकनिष्ठ रहे, वो कभी किसी के ऐसे वृत्ति में आता नहीं, क्योंकि वो उसका कहने का मतलब ये है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ भगवान की, और मैं अगर कुछ गलत करता हूँ तो भगवान मुझे देख रहे हैं, तो मुझे वो नहीं चाहिए गलत काम करना, मुझे सही काम करके मेरे को भक्ति करना है। और उस बेसिस पे वो आदमी चलता है। तो वो तो भगवान भी जानते हैं इस भक्त का चारित्र और चलन कैसा है। तो भक्ति शुद्ध करनी चाहिए। हमें आदर है कि हम एक अच्छे संस्था में हैं। तो राजकारणी लोग भी अभी आजकल जो कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना के जो काम करते हैं, तो उस बेसिस पे लोगों को भी मालूम पड़ता है इसका चारित्र कैसा है, पारदर्शक है या एकनिष्ठ है या गलत है। तो इस बेसिस पे लोग उसको मानने का बंद करते हैं। तो ऐसा है कि आजकल लोग खुद को मूर्ख बनाते हैं, दूसरे को नहीं। ये कभी भी याद रखना चाहिए कि दूसरे को मालूम पड़ता है उसकी चाल चलन। जब आदमी एकनिष्ठ होता है ना, तो सामने वाले के फेसिंग में देख के ही पहचान जाता है कि आदमी है कैसा है। तो इसीलिए हर आदमी ने सोच के चलना चाहिए हमें क्या करना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है कि कृष्ण भक्ति ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, और कृष्ण भक्ति के सिवा अगर कोई भक्ति होती है तो उसमें मज़ा नहीं है। तो ये जो प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया को जो कृष्ण भक्ति बताई है, तो उस जैसे कृष्ण भक्ति हमें करनी चाहिए। और उस कृष्ण भक्ति में हमें एक याद रखना चाहिए कि हम कहाँ से आए थे, गोलोक धाम से इस पहले, और कितने जन्म के बाद हमें कोई रास्ता मिला है कृष्ण भक्ति का, जो वापिस गोलोक धाम जाने का। तो हमें इधर उधर नहीं ताक के हमें खाली भक्ति के ऊपर कंसंट्रेशन करना चाहिए। क्या है, किसी के साथ हम लोग बात करेंगे तो तुरंत माया पकड़ लेती है, क्योंकि सामने वाले के पास माया का ये रहता है, चुंबक रहता है, और वो चिपकाने लगता है कि तुम्हारे क्या। लेकिन तुम्हारे को लगना चाहिए कि मैं माया में चिपकूँ या भक्ति में चिपकूँ। तो इस बेसिस पे परसों मैं भी एक जगह पे गया था, तो एक को बताया, तो वो मेरे को चिपकाने लगा चुंबक। अरे मैं बोला सब करके आया हूँ, सबको त्याग करके आया हूँ, अभी किसी की ज़रूरत नहीं, खाली एक ही की ज़रूरत है, भगवान के चरण में भक्ति की ज़रूरत है। वही है, एक अंश के जैसा अपना भक्ति करो, और सबको अच्छा बातें सुनाओ, अपना वचन देते रहो। लोग उसमें से जितने भक्ति में आ गए वो सुधर जाएंगे, और नहीं आएंगे तो वापस पुनर्जन्म मरण इस चक्कर में फंसते रहेंगे। हमारा फ़र्ज़ क्या है, बताना, अच्छी बात बताना, गलत बात नहीं बताना, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो हम वही चीज़ में है। तो हमारा कहने का मतलब सबको है कि आप भी इस भक्ति में आ जाओ और अपने जीवन का सार्थक कर लो। नहीं तो फिर ये 84 लाख योनि में घूमते रहोगे, और कोई कीड़े मूंगी पाल ये जानवर के जीवन में योनि में जाके उसमें तड़पते रहोगे, वापस आपको 84 लाख घूमना पड़ेगा। तो उससे बेटर है भक्ति में आ जाओ, भक्ति करो, आनंद ले लो। मेरा आज का प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल।